हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th लेसन 3, जो कि आपकी फर्स्ट फ्लाइट है। तो इसमें जो लेसन 3 है, इसकी जो है 2 स्टोरी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। पहली स्टोरी जो है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड स्टोरी जो हम पढ़ेंगे वो है ब्लैक एरोप्लेन। तो हमने देखा अभी इसमें कि जो लेखक हैं उन्होंने फर्स्ट फ्लाइट जो है वो एक सीगल के बारे में लिखा हुआ है। सीगल जो है एक समुद्री पक्षी है और वह उड़ने से तो क्या वो उड़ पाएगा, क्या क्या स्ट्रगल उसको करने पड़े, ये सब स्टोरी में हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। The young seagull was alone. The young seagull was alone on his ledge. ledge मतलब होता है किनारा। शिला जो होती है, जो चट्टान होती है, उसको कहा जाता है लेज, जो बिल्कुल किनारे पर जो बनी हुई होती है। तो यंग सीगल अकेला उस लेज पर बैठा हुआ था। हिज 2 ब्रदर्स, कितने भाई उसके? 2 एंड हिज सिस्टर, और उसकी एक बहन है, और एक सीगल खुद, मतलब टोटल बोलो कितने हो गए? 4। तो इसमें 3 भाई और एक बहन। क्वेश्चन आता है इसमें कि कितने भाई बहन थे। तो इधर हमें ध्यान रखना है कि जो सीगल है वो 3 भाई और एक बहन थी। Had already flown away the day before. Day before मतलब एक दिन पहले। तो जो सीगल है उसके भाई और उसकी बहन एक दिन पहले उड़ गए। He had been afraid to fly. Afraid मतलब होता है डर, और उसे डर लग रहा था fly with them, उनके साथ उड़ने में। Somehow, when he had taken a little run forward to the bank of the ledge, और जैसे ही वो कदम बढ़ाता आगे जाने के लिए, तो the wings of his ledge in attempt to flap his wings, he became afraid. वह आगे जाता, पंख फड़फड़ाने की कोशिश करता, तो वह डर जाता और फिर वह उड़ नहीं पाया। The great expanse of sea stretched down beneath, और बहुत विशाल मात्रा में जो समुद्र है उस मीलों तक जो फैला हुआ था, उससे वो क्या करता है? घबरा जाता है। And it was such a long way, miles down, और जो है उसके पैरों के नीचे बहुत विशाल मात्रा में समुद्र है, तो उस चीज को देखकर वो डर जाता है। He feels certain that his wings would never support him, और वह सोचता है कि शायद उसके पंख उसकी सपोर्ट ना करें। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge, और उस लेज के अंदर जो एक किनारा था वापस वहीं पर चला जाता है, और अपने सिर को क्या कर लेता है? बेंट। बेंट मीन्स होता है इधर झुकाना, और अपने सिर को जो है झुका लेता है। Where he slept at night, और रात को वहीं सो जाता है। Even when each of his brother and little sisters, whose wings were far shorter than his own, और उसके जो भाई बहन थे उसके जो पंख उससे भी छोटे थे, ran to brink, और वो वहां से उड़ जाते हैं। Flapped their wings and flew away, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया और वो उड़ान भरने में क्या हो गए?
कामयाब हो गए, उड़ गए वहाँ से। He felt too mustered of courage to take his plunge, which appeared to him so desperate. और जो है वह उड़ान भरने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसकी वजह से वो डेस्परेट हो गया, निराश हो गया। His father and mother had come around. उसके जो माता पिता हैं वो उसके पास आते हैं, calling him silly. उसे बोलते हैं कि तुम कैसे सिल्ली हो, upbraiding him. और उसे अपब्रेड करते हैं, धमकाते हैं, threatening to let him step on his legs unless he flew away. But for a life of him he could not move. और उसके फादर उसे बोलते हैं कि पड़ा रहने दो, यहीं यह भूखा रहेगा, स्टार भूखा रहेगा इसी किनारे पर, अनलेस जब तक वह उड़ने की कोशिश नहीं करेगा। उसके फादर उसे बोलते हैं कि उसको यहीं पड़ा रहने दो, भूखा प्यासा, जब तक वो उड़ेगा नहीं। और बट लेकिन फॉर अ लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, वह इतना डर गया कि वह वहाँ से हिल भी नहीं पाया। That was 24 hours ago. यह जो बात है वो 24 घंटे पुरानी है। Since then nobody had come near him. और 24 घंटे हो गए उसके पास कोई भी नहीं आया अभी तक। The day before, all day long, he had watched his parents playing about him, his brother and sister. और वो देखता है दूर से ही कि उसके जो फादर हैं और माता पिता जो हैं वो उसके भाइयों को, उसकी बहन को, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उसके माता पिता अब उसके भाई बहन को उड़ने की कला सिखा रहे हैं, उसे परफेक्ट कर रहे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डिप फॉर फिश, वो उसे सिखा रहे हैं कि पानी में तुम्हें कैसे डिप लगाना है और कैसे पानी से मछली पकड़ना है। चीज़ में भी उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसे टीच कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. और जब वह देखता है अपने छोटे भाई को, जो कि उसने अभी अभी क्या किया है, मछली पकड़ा है और उसे चट्टान पर रखा, स्टैंडिंग ऑन द रॉक, उसे चट्टान पर रखा। While his parents circled around and raising a proud crackle, और उसके जो माता पिता हैं वो जोर से उसकी खुशी में चिल्ला रहे हैं, उसकी खुशी मना रहे हैं। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down, और जो है पूरा परिवार एक पठार पर जो है वो निकल जाता है और सभी लोग वहाँ से उसे about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting with him his cowardice, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो दूसरे सामने वाले प्लेटू पर जाके बैठे होते हैं और उसे टॉन्ट मारते हैं, उसे क्या करते हैं, ताना मारते हैं उसकी कोवार्डाइस पे, मीन्स उसकी कोवार्डनेस पे, उसकी कायरता पे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग टू द स्काई, और जो सूर्य है वो आसमान में अब ऊपर की तरफ जो है वो आ रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेस दैट फेस द साउथ, और दक्षिण किनारे पर वो चमक रहा है। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसे भूख लग रही थी और उसे गर्मी भी लग रही थी। सूर्य ऊपर की तरफ बढ़ रहा था तो उसे गर्मी लग रही थी और उसे भूख लग रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से जो है वो कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out of brink of the ledge. अब वह कोशिश करता है अपना परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए
वो किनारे पर आता है एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हाइडन अंडर हिज विंग्स। और वह ऐसे खड़ा हो जाता है कि एक पैर जो है वो पंखों के नीचे छुपा लेता है और दूसरे पैर से क्या करता है, खड़ा हो जाता है। ही क्लोज वन आई, और एक आंख को उसने बंद करता है, देन द अदर्स, और दूसरी आंख को, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलोइंग asleep, और ऐसे नाटक करता है जैसे मान लो वो सो रहा हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अभी तक उसके पेरेंट्स ने उसे कोई नोटिस नहीं किया है। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. और वह देखता है कि उसके जो भाई बहन हैं वो क्या कर रहे हैं कि वहीं पर पंखों को छिपाकर क्या कर रहे हैं, डोज में सो रहे हैं। His father was pinning the feather of his white back, और उसके जो फादर हैं वो अपने पंखों को क्या कर रहे हैं, पीने मतलब मेंटेन कर रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं। Only his mother was looking at him, केवल उसकी माँ ही है जो उसे देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau, और उस प्लेटू के सबसे ऊंचे पठार पर जो है वो बैठी हुई थी उसकी मदर। हर वाइट ब्रीज टच फॉरवर्ड, और जो है वो क्या कर रही थी, ऊंचे ऊंचे पठार पर बैठे से देख रही थी। नाउ एंड अगेन शी ट्वेयर पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बैक। अब जो है उसकी जो मदर उसको जो देख रही थी वो क्या करती हैं, अपने पैरों के नीचे, ले एट फीट, अपने पैरों के नीचे मछली के टुकड़े को दबाकर क्या कर रही थी, ट्वेयर एट द पीस ऑफ फिश, फाड़ कर उसको तोड़ करके खा रही थी। एंड द साइट ऑफ फूड, जो भोजन वो खा रहे थे उसको देख करके, मैडन मतलब होता है पागल सा हो जाना, भोजन को देखकर वह पागल सा हो गया एकदम से। हाउ ही लव्ड द टीयर फूड, उसे कितना अच्छा लगता है चोंच से भोजन को फाड़ना। दैट वे, उस प्रकार से, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और उसे कितना अच्छा लगता है कि वो मछली को चीर फाड़ करके खाए और फिर उसे उसकी चोंच को जो है वो घिस करके क्या करे, पैना करे, मीन्स वेट करे। ग ग ग, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वो ग ग करके ऐसे अपनी माँ को खाना मांगने के लिए क्या करता है, रोने लगता है। ग कॉल सी स्क्रीम बैक डेरिसिवली, और उसकी जो मदर हैं वो दुखी अपनी माँ को दुखी होकर बुला रहा था खाना मांगने के लिए, और वो उसकी माँ जो है वो वहीं से कुछ दिखा रही थी उसको। ड्रेसिवली मीन्स होता है ना मैनर शोइंग समवन दैट ही और सी इज स्टूपिड, मतलब इस तरीके से बनाना कि सामने वाला जो है वो बिल्कुल मूर्ख बन जाए। बट ही kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream, और जो है वो कुछ समय बाद खुशी से चिल्ला उठा। His mother had picked up the piece of the fish, उसकी माँ जो है वो एक मछली का टुकड़ा अपने चोंच में दबाए हुए and was flying across to him, उसकी तरफ आ रही थी। He leaned out, और जो है वह उसके पास उत्तेजित होकर आगे जाने लगता है।
इसकी आज की वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।